नमस्कार सभी को। जय माता की, जय बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ ही ज़बरदस्त होंगे हमारी ही तरह। आज सॉरी मैं लाइव नहीं आ पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और एक और वीडियो बना रही हूँ चक्रों की श्रृंखला में अंतिम चक्र सहस्त्रार। क्या होता है सहस्त्रार के जागरण से? जब आपकी कुंडलिनी पूरी तरह जागृत हो जाती है तो वो सहस्त्रार पर ही पहुँचती है, सहस्त्रार चक्र से ही आकर मिलती है। आप भारत के किस हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाइएगा। सहस्त्रार चक्र का जागरण। सहस्त्रार यह चक्र हमारे कपाल के शीर्ष पर विराजमान होता है। सहस्त्रार की बनावट। सहस्त्रार चक्र 1000 कमलदल पंखुड़ियों वाला होता है। इसमें कुल मिलाकर 20 परतें होती हैं, लेयर्स 20 लेयर्स होती हैं, जिसमें प्रत्येक लेयर में 50 पंखुड़ियां होती हैं। इस चक्र का बाहरी आभा मंडल सुनहरा होता है, जिसके मध्य में एक चंद्रमा रूपी वृत्त या गोला होता है और उस वृत्त के मध्य में एक त्रिकोण स्थित होता है। इस चक्र में कोई भी बीजाक्षर दिखाई नहीं देता है, लेकिन कई अन्य मतों के अनुसार सहस्त्रार का बीजाक्षर ओम है। परंतु मेरा खुद का मानना ऐसा है कि कोई भी बीजाक्षर नहीं होता होगा, क्योंकि सहस्त्रार खुलने से परम तत्व की प्राप्ति सहज है। तो समाधि अवस्था के अंतर्गत मनुष्य कुछ भी आभास नहीं रखता, तो शायद कोई बीजाक्षर ना भी हो, क्योंकि परम तत्व से मिलन हो जाता है तो कुछ याद रहेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। बिना गुरु की सहायता के सहस्त्रार का जागरण अत्यधिक दुर्लभ और दुष्कर होगा। और यदि आपका सहस्त्रार जागरण इस जन्म में हो गया है और वो भी बिना गुरु के, तो आप जन्म जन्मांतर तक का तप लेकर आए हैं, आपने जन्मों की तपस्या की है और आपका सहस्त्रार जागरण हुआ है। सहस्त्रार चक्र में से निरंतर अमरत्व का झंडा बहता रहता है। परमहंस की या योगी की उपाधि सहस्त्रार चक्र जागृत व्यक्ति को दी जाती है। वो परमहंस ही हो जाते हैं। हमारे मनुष्य जीवन की सर्वोच्च और सर्वोत्तम उपलब्धि सहस्त्रार का जागरण है। इसलिए देवताओं ने भी मनुष्य जीवन सदा से ही पाना चाहा है, क्योंकि कहते हैं देवताओं को भी मुक्ति नहीं है, किंतु मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जो सहस्त्रार के जागरण से सहज हो जाती है। स्वयं के जीवन को सही प्रकार से जानने की कला मनुष्य को सहस्त्रार चक्र के जागरण से ही आती है। सहस्त्रार चक्र का जागृत व्यक्ति 16 कलाओं में पारंगत होता है। एक तरह से आप स्वयं में ही ब्रह्म की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, यदि आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो तो। बहुत ही बिरले मनुष्य का सहस्त्रार जागृत होता है। सहस्त्रार खुलने के बाद भूख प्यास, जन्म मरण, रोग शोक का भय सहस्त्रार के साधक को नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। ये भय उसे कभी नहीं व्यापता। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि और भी अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें।
ये चक्र आज्ञा चक्र से लगभग 4 अंगुल ऊपर होता है, या कहे 3 इंच ऊपर हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। सहस्त्रार चक्र के जागृत व्यक्ति सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं, या कहें सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति इसी चक्र के जागरण से होती है। पूर्ण ज्ञान प्राप्ति की आनंदमय स्थिति इसी चक्र के जागरण से प्राप्त होती है। अनेकानेक प्रकार के दिव्य रहस्यों का ज्ञान मिलता है। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये सुना हो या YouTube पर देखा हो कि एक मॉन्क, या हिंदी में कहूँ तो बौद्ध भिक्षु, जिनका शरीर संरक्षित रखा हुआ है, उनके बाल और नाखून आज भी 500 साल के बाद बढ़ रहे हैं। आप YouTube पर इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि वह संत इस समय समाधि अवस्था के अंतर्गत उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं, यह समाधि अवस्था में पूरी तरह से लीन होकर विचरण कर रहे हैं। उन्हें देखकर आप सहस्रार चक्र जागरण को जान सकते हैं कि वे इतनी आनंदमय स्थिति में हैं कि उन्हें किसी भी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप के भय नहीं है, और कहें तो आज भी वे जीवित हैं, या कहें तो आज भी वो अमर हैं। कह सकते हैं सहस्त्रार चक्र का जागरण अमरत्व की भी प्राप्ति करा देता है। स्वयं को जीत लेना ही और आध्यात्म से जुड़ जाना सहस्त्रार चक्र के जागरण का मूल मंत्र है। वहीं अगर ये चक्र असंतुलित हो जाए तो मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करेगा? यदि ये चक्र असंतुलित हो जाए तो मनुष्य कभी भी जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाएगा। उसकी खुद की शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, और यहाँ तक कि उसका बौद्धिक स्तर भी कम हो जाएगा, या उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित रह जाता है। मन कहीं और तन कहीं ऐसा ही होता है। ज्ञान से, आध्यात्म से ऐसा व्यक्ति दूर हो जाता है। सही निर्णय ना ले पाना या निर्णय ही ना ले पाना सहस्त्रार चक्र का असंतुलन बता सकता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचेगा, अवसाद रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, या डिप्रेशन बोल सकते हैं उसको, रहता ही है। आपके अंदर रचनात्मकता का अभाव हो जाता है। बात बात में मनुष्य क्रोधित हो जाता है और हठी व्यवहार करता है। मस्तिष्क व स्नायु संबंधी रोग हो जाते हैं। आपके अंदर एक प्रकार का दंभ भी आ जाता है। चलिए, इसका संबंधित मंत्र अगर आप चाहते हैं तो वो उपलब्ध है, दिया जा सकता है आपको। ओम शम शंभवाय अहम ब्रह्मस्मि शम नमः। ओम शम शंभवाय अहम ब्रह्मस्मि शम नमः। ठीक, ये इसका मंत्र है। चलिए थोड़ा सा प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। बताना मत भूलिएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस शहर से। इस चक्र के जागरण से क्या होता है? सहस्त्रार चक्र के जागरण से आपको दैवीय चमत्कार और सर्वोच्च चेतना का दर्शन होता है। आपके अज्ञान का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्योदय होने से तिमिर का नाश हो जाता है, या तिमिर पूर्णतया धूमिल हो जाता है। सहस्त्रार क्या है? सातों चक्रों में सबसे ऊंचा शिखर पर स्थित चक्र ही सहस्त्रार है। यह हमारे कपाल के शीर्ष पर स्थिर होता है। यह आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का द्वार है, जो दिव्य आनंद व पूर्णता का अनुभव कराता है। इसके संबंधित देवता कौन है? सहस्त्रार चक्र के संबंधित देवता भगवान महादेव शिव हैं। स्वयं ईश्वर महादेव शिव ही इसके संबंधित देवता हैं। इसका तत्व क्या है? सहस्त्रार चक्र का ईश्वर तत्व है, या कहें ईश्वर चक्र कुंडली के लक्षण क्या है?
एक एनर्जी फ्लो होगा आपके अंदर, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपकी भावनात्मक क्षमता बढ़ जाएगी। दैहिक तापों से आपको राहत मिलेगी और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया आ जाएगा। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति कौन सा है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति सेक्स का सहस्त्रार चक्र का रंग क्या है? सहस्त्रार चक्र का रंग सफेद या आपको पसंद आ रही है। बहुत सारे बहुत ज़्यादा जानकारी अगर आपको पसंद आए जय माँ बाबा की आप सभी को धन्यवाद।